जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं वो कह रहे हैं, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इस शरीर से प्यार करते हुए, लेकिन सदगुरुदेव नहीं मिले इसलिए तुम बाजी हारते गए। मन रे अब की बेर सम्हारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिना गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर सम्हारो। बहुत से तुम्हारे जन्म हुए मनुष्य जन्म, लेकिन सदगुरु नहीं मिले इसलिए बाजी हार गए। अब की जीत जाओ, सदगुरु का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल दो। बहुत कठिन है सदगुरु की आज्ञा पर चलना। हमारा मन अहंकार से प्रेरित होकर मनमानी आचरण करने के लिए बहुत राजी होता है, लेकिन गुरुमानी होकर मन को मारकर गुरु आज्ञा में रहना एक किसी विशेष भाग्यशाली उपासक के भाव होते हैं। बाल्यावस्था तो हमारी ऐसे चली गई कि पता ही नहीं चला खेल कूद में। बालापने ज्ञान नहीं तन में, जब जन्म्यो तब बारो, तरुणाई सुख बाम में खोयो, बाजो कूच नगारो। बाल्यावस्था कब चली गई पता नहीं चला, सोने में, खाने में, खेलने में। और जब जवानी आई तो बाम कहते हैं प्रतिकूल काम आकर्षण शरीरों में। ये ऐसा नशा चढ़ा काम का जवानी में, कुछ समझ ही में नहीं आया और जवानी निकल गई। तरुणाई सुख बाम में खोयो, डंके की चोट में काम ने तुम्हारी यौवन अवस्था को नष्ट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? तो कोई तो होगा जिसको नहीं चढ़ा। उसी को नहीं चढ़ा जो भगवान के चरणों में चित्त लगा दिया, नहीं तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। बड़ी कृपा होती है साधकों पर जब असुविधा जवानी में होती है। पेट में अन्न ही नहीं है तो काम की वृत्ति ही नहीं जागृत होती। बस एक ही आग लगी हुई है, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, इस प्रपंच का बाध करके कैसे स्वरूप में स्थित हो जाओ। वहां कोई गुंजाइश ही नहीं कुछ सोचने की, देखने की, बोलने की। अब यौवन अवस्था में काम सुख और बुढ़ापा अवस्था में, बाल्यावस्था से जवानी तक जो किया उसके संस्कार खत्म, मनुष्य जीवन खत्म। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। घड़ा जो नीर का फूटा, पत्र जो डार से टूटा। जो पत्ता डाल से टूट गया दोबारा नहीं लगेगा। कच्ची मिट्टी में पानी भरा गया, फैल गई, किसी काम की नहीं रही। ऐसे ही बुढ़ापा के बाद एक अवस्था आती मृत्यु, फिर मानव जीवन गया, फिर अन्य योनियों में भटकना पड़ा। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। पूरी रहो जगदीश गुरु तन, बासे रहो नियारो। कहे कबीर सुनो भय साधु, सब घट देखन हारो। जन्म अनेक दगा में खोए, बिनु गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर सम्हारो। चाहे जितना तुम पुण्य करके चाहे जिस लोक में जाओ, तीनों लोकों तक काल का नगाड़ा बजता है। हर समय वो विनाश लीला करता रहता है। सब काल का चारा है, कोई नहीं बच सकता। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। गुरुदेव ने जिसको स्वीकार किया और जगदीश का ज्ञान प्रदान कर दिया,
कबीर साहब कहते हैं भाई सुनो, वही विजय प्राप्त कर लिया जो घट घट में सबको आराध्य देव माना। हर घट में हमारा आराध्य देव विराजमान है, वो जीवन मुक्त हो गया। इस शरीर का धारण करना मानव देह का यही सफलता है। नाम जप करते हुए सब में भगवत भाव करके अपने आप का उद्धार कर ले। समझो रे भाई, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। जाना है भाई, जाना है, मरना है भाई, मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। गंदे विषय सेवन करके नहीं, भगवान नाम जप करके, अच्छे आचरण करके, भगवत प्राप्ति करके मरना है। यदि हम इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो हमारे दुख का अंत नहीं होने वाला। प्रेम भक्ति की रीति समझ कर हित सो राम रिझावे, गोविंद के कौतुक गुण लीलाता को ध्यान लगावे। सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सो चित लावे, अब की अवसर भलो बनो है बहुरी दाव कब पावे। भजन प्रताप उतरे भव सागर उर आनंद बढ़ावे, साधुन की संगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावे। हे भाई, बिना प्रेम भक्ति के भगवान की प्राप्ति कठिन है। गोविंद के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो लीला गाते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, उनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति साधु संग से आती है। साधु संग रूपी ऐसा साबुन है कि ममता रूपी मैल धुल जाता है, और जहां मन ममता रूपी मैल से रहित हुआ तहां प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम प्रकाशित होने में जो बाधा है, भक्ति करते हुए और साधु संग करते हुए भी यदि प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा तो ये कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई हैं। ध्यान से सुन लो और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए हम आकाश वृत्ति से जीते हैं। आकाश वृत्ति, हमारे पास वही अन्न आएगा जो श्री जी पास करेंगे नहीं। हिम्मत नहीं किसी के यहां रख दे। यहां शासन है सहचरियों का। यहां ऐसा नहीं कि कोई पापात्मा आवे और आके गड्डी रख के चला जाए, ऐसी हिम्मत नहीं, उसके कदम नहीं उसके अंदर प्रवेश कर सकते। यहां शासन है, अव्यक्त शासन है। अगर यहां 100 रुपया कोई रखता है तो मेरी लाडली जू से प्रेरित होकर रखेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए 2 प्रकार से हमारा भोजन चलता है। एक तो ब्रजवासियों की टूक मांग के आते हैं, और दूसरा आकाश वृत्ति से जो आता है, बिना मांगे, बिना इशारा किए और बिना किसी प्रकार का सम्मान दिए। ये नहीं कि आप अर्थ देने वाले हो तो आपको एकांत में बुलाकर जयमाला पहनाई जाए कि जय हो आपकी, आपसे बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि आपको कटु वचन सुनने पड़े और फिर आप रखो तो तुम बहादुर नहीं, लेके जाओ। लक्ष्मीपति जिनके सेवक हैं उनके सेवक हैं, इसलिए हर अन्न का कण पवित्र होगा यहां का।
हमारी स्वामिनी के द्वारा प्रेरित जो आता है वो हृदय से स्वीकार है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह का इशारा, दान पेटी, कोई ये सब नाटक कि भाई यहां इतने भरो, कहीं कोई अगर कोई बाहर कर रहा है तो नौटंकी नाटक करके अर्थ एकत्रित करने वाला वो अपराधी माना जाएगा। इस पूरे राधा केली कुंज के भागवतिक विधान में किसी भी तरह के अर्थ का प्रवेश नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हमारा भरण पोषण स्वामिनी से होता है। किसी के हृदय में ऐसे किया, स्वामिनी जी के आगे चढ़ गया, उसी से बिजली का बिल, उसी से उदर पोषण होता है। और ये हम इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम चढ़ा देना, हम तो कसम खवाई सत्संग में कि जिनको ये लगता हो कि मेरे द्वारा चलता है, तुम्हें इष्ट की कसम है, यहाँ चवन्नी मत चढ़ाना। हम देखते हैं अपने स्वामी को, तुम्हारे से हमारा नहीं चलता, हम स्वामी से देखते हैं जिनसे अनंत ब्रह्मांड। तुमने सहयोग किया था ब्रह्मांड बनने में, क्या अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में बन गए, उनके हम दास हैं। तो जो अधर्म की कमाई से, अधर्म की कमाई कैसे होती है? जहां हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं लेना चाहिए, हम उसे लेते हैं। जहां हमारा धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसे हम करते हैं और फिर वो अर्थ लेते हैं। कई तरह के अधर्म की कमाई होती है। इसको हमने देखा भ्रमण के समय में। जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं कहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से नहीं सुना। धर्म से 10 रुपया कमाओ, 4 रोटी बनाओ, 1 रोटी में 4 टुकड़े कर लो, 3 में तुम पाओ। एक गाय को दे दो, कौआ को दे दो, एक भिक्षुक संत को दे दो, एक ऐसे डाल दो, कोई जीव जंतु खा ले, इसे कहते हैं। वो तुम्हारा धन और पवित्र हो गया। पापाचरण करके आओ, 1 लाख में 10,000 दो, नरक जाओगे, क्योंकि वो 10,000 जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आहार दोष। जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा, रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है? उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया, 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में कंदमूल फल खाकर रहते थे। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ी, श्रद्धालु था, साष्टांग दंडवत की महाराज महल पधारी और अपने चरणामृत से, चरण रज से महल को पावन करें और प्रसाद पाए। मना कर दिया, हम तो कंदमूल फल खा गए, चला। दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया, मन में आया चलते, ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, आदर के साथ ले गया, महारानी ने स्वयं बनाया, महाराज संत भगवान ने पाया, गए। अब जब जंगल में आए तो मन नहीं लगा भजन में। कहां सूखे कंदमूल फल और कहां रसीला वो भोजन राज परिवार का और रानी के हाथ का बना। अब तो अच्छा दृश्य देखने की इच्छा नहीं होती हो, गुलरी पाकर यही फल जंगली। बस अब ये इंतजार था कि राजा आ जाए और निमंत्रण दे दे। अन्न का प्रभाव। राजा आया, संकल्प ऋषि का, महाराज वो पहले बार में हाँ हाँ वो तो आप बड़े भगत हो, एक बार जाके हमने देख लिया, बड़ी श्रद्धा है। दोबारा गए तो प्रसाद बना रही थी रानी, तो दृष्टि गई हार पे। हार श्रृंगार उसमें रखा हुआ था, पेटी से खुल अपनी झोली में डाल लिया, बैठ गए, प्रसाद पाया, चले आए, झोली टांग दी। सायंकाल रानी जब श्रृंगार के लिए बैठी तो देखा और पेटी खाली, हार नहीं। तो उनका, महाराज यहाँ किसी चोर का प्रवेश है नहीं, आपके वही सन्यासी जी जो आए थे वही ले गए। ऐसा नहीं, वो तो बहुत त्यागी वैरागी, वो हार क्या करेंगे? बोले हमारी दास दासियां, निजी दास दासियां, ये कहीं बाहर नहीं जाती हैं,
तो ये क्यों चोरी करेंगे, इनका और कोई है नहीं, ये तो हमारी ही सेवा में रहती है। राजा को भी पक्का प्रमाण लगा कि संत, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे संतों की अवहेलना होगी, आप इस शब्द मत उच्चारण करो, मैं दूसरा बनवा देता हूं। 2-4-5 दिन वो उपवास किए संत भगवान, तब उन्होंने जंगल से फल लाने की सोचा, झोली में हाथ डाला तो देखा वो हार। तो उनका ये हार कैसे आ गया, ओ मैंने चोरी की, ये कितना निंदनीय मेरी बुद्धि हो गई, कैसे मैं निकृष्ट हो गया, हार लिया और ऐसे मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, वहीं से कहते हुए राज दरबार में मैं चोर हूं। महाराज उतरे, दंडवत किया, कहा महाराज आप चोर नहीं हो। नहीं मैं चोर हूं, मैंने हार चोर। बोले महाराज मैंने परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाला था और उनको ऐसे ले गए, कि सभा को कहीं ये न लगे कि संत ऐसे होते हैं। एकांत में ले गए और बोले महाराज आप ही चोरी करने वाले, आप ही ईमानदारी से वापस लाने वाले, मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले शास्त्रों में जो लिखा है, आप कल सुने थे चर्चा में, प्रताप रुद्र जी के दर्शन के लिए भी महाप्रभु ने निषेध कर दिया था, राज अन्न निषेध माना गया है अगर वो वैष्णव भक्त ना हो तो। बोले ये राज अन्न का प्रभाव है कि मेरी बुद्धि लुभायमान हो गई और स्वर्ण की चोरी कर ली, कई दिन से भोजन नहीं पाया, वो सूख गया, रक्त जल गया, तो इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। ये तुम्हारे अन्न का दोष है जो हमने 2 बार पाया, उससे मेरी बुद्धि पतित हो गई। तो पहला दोष है आहार दोष, बुरी कमाई का, चोरी के पैसे का, दूसरे के हक का, अन्न या जबरदस्ती कर लेने का, इस तरह का जो धन है उससे जो खान पान है, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे ब्याज दर ब्याज, अब वो आपको पैसा मिलेगा तो फिर वो आपकी बुद्धि में भजन नहीं होने देगा। संकल्पित अन्न मिलेगा, कभी किसी का ऐसा दिया हुआ साधक को या गृहस्थ बट रहा है हलवा, भूखे मर रहे हो, ऐसे हाथ फैला दिया, तुम गृहस्थ हो, वृंदावन आए हो, एक दिन उपवास कर लो, थोड़ा सा कुछ लेकर पेट में डाल लो जो तुम्हारा धर्म की कमाई के, दूसरे का हलवा मत खाओ। मान लो हमारी बात, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आहार दोष पहला, कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा, अल्प मात्रा में पाइए। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना चुहे। ये दिनचर्या आज की नहीं है जो आप देख रहे हो कि 1:30 बजे उठते हैं, तो ये आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। सूर्य उदय होते होते परिक्रमा वृंदावन की हो जाती थी, अपनी रात्रि में उठे, 45 मिनट व्यायाम, 48 मिनट प्राणायाम, छड़ी उठाई, पूरे वृंदावन की परिक्रमा एक सांस में। इसके बाद आके श्री जी की मंगला, गुरु जी की सेवा में 9 बजे तक, फिर आके श्रृंगार। उपयोग ना करें, कुछ भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर अपने समय से अपना काम करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो, कुछ करना सीखो। खाली फुर्सत बैठना मतलब मूर्खता। कुछ करते रहिए, करते रहिए। कुछ ना करो तो शास्त्रों को पढ़ते रहिए, गीता को पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, रोज हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सही है मैया, समझ में आ रही है? सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, करते रहो। कुछ काम करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। अकर्मण्य आदमी बैठा बैठा बीमार पड़ जाता है, मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाता है, परेशान हो जाता है। बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करेंगे। आप मंदिर में जाके कीर्तन ही करिए, गीता का पाठ करिए, बुढ़ापा है, रामायण, अच्छे संस्कार दीजिए गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को। अच्छा काम करिए,
बुढ़ापा आ गया है, रिटायरमेंट हो गया है, कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सब बच्चों को आप अच्छे रास्ते पर ले जाइए, क्योंकि आप बूढ़े हैं, आपको जीवन जीने का अनुभव ज्यादा है, अपने अनुभव शेयर करने लग जाइए। कुछ दीजिए देश को, समाज को, कुछ कीजिए। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। अरे कीर्तन ही करो सीताराम सीताराम, कुछ ना करो तो कथा ही सुनो, मंदिर में जाके झाड़ू ही लगा दो भगवान के दरवाजे में। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ। सही है, करना सीखिए। बस भगवान यही कहते हैं कि जो मेरी शरण में आया है, जो मेरा बन के आया है, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। भगवान होते तो लोग गरीब क्यों होते, ये कोई सवाल नहीं है। अकर्मण्यता से लोग गरीब हैं। अब दूसरी बात कि आज सब कुछ होने पर भी लोग परेशान क्यों हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यह है, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जीवन में, वो समझिएगा। गिरिराज जी एक उंगली से किसने उठाया? भगवान श्री कृष्ण ने। अब जो ग्वाल वाल थे, सखा थे, मित्र थे, उन्होंने, किसी ने अपना कंधा लगा लिया, किसी ने एक लाठी ली और लाठी लगा ली, किसी ने दोनों हाथ पहाड़ पर लगा दिए। और थोड़ी देर बाद ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया तुम कुछ खा लो। भगवान बोले मैं खाऊंगा तो पहाड़ नीचे नहीं आ जाएगा। तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया क्या पहाड़ तुमने उठा रखा है? अरे हम लोगों ने इतनी लाठियां लगाई हैं, हम लोगों ने हाथ लगाए, कंधे लगाए, तो पहाड़ तुमने थोड़ी उठाया, हम सबने उठाया, हमारा भी योगदान है। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तो तुम लोग संभालो, फिर मैं नीचे करता हूं हाथ। हाँ हाँ तुम नाश्ता करो। भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की तो जितनी लाठियां लगी थी सब चढ़ चढ़ करके टूट गई। पहाड़ नीचे आ, सब भैया बचाइयो, लाला कन्हैया बचाओ बचाओ। भगवान ने उंगली ऊपर। अब ब्रजवासियों ने सबने अपने कंधे, डंडे, हाथ नीचे कर लिए। समझ में अब आया कि पहाड़ हमारे बल से नहीं, ये तो गोविंद के बल से खड़ा हुआ है। ये छोटी सी कथा क्या मैसेज देख के जा रही है? मैसेज यह है कि सबका भार किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। आप लोगों ने जो कंधे लगा रखे हैं, मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं। आपने जो लाठियां लगा रखी हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने जो हाथ लगा रखा है, मैं ना होता तो ऐसा ना होता, मैं ना होता तो मर जाता। ये गलतफहमी निकाल दो। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। हुई है सोई जो राम रची राखा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हम आप कुछ करने वाले ही नहीं हैं। सब कुछ करने वाले कौन हैं? भगवान। जो लोग इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करते, जो लोग इस सच्चाई को नहीं मानते, वो लोग दुखी होते हैं। जो हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। जो हुआ था वह भी भगवान की इच्छा से हुआ था। जो होगा वह भी भगवान की इच्छा से होगा। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं बताइए? आप में से ऐसे कितने लोग हैं? हम सबसे सवाल कर रहे हैं, बताइए आपके पास कितना पावर है? आप क्या कर सकते हैं? क्या आप दिन को रात बना सकते हैं? क्या आप नदी को समुद्र बना सकते हैं? क्या आप बूढ़े को जवान बना सकते हैं? क्या जवान को बूढ़ा बना सकते हैं? क्या आप चाह कर भी अपनी कमर का दर्द मिटा सकते हैं? दवाई ही तो खा सकते हैं, अच्छा इलाज ही तो करा सकते हैं।
वो इलाज के बाद भी दर्द जाएगा या नहीं, ये आपके हाथ में, आपके हाथ में होता तो दर्द ही ना होता। किसान खेत में बीज ही तो बो सकता है, कितने कुंटल फसल आएगी किसके हाथ में है? क्या है? आपकी बेटी का विवाह कब होगा ये आपके हाथ में है? आपकी बहू के बेटा ही होगा या बेटी ही होगी ये आपके हाथ में है? बोलो मेरी माँ, फिर क्या आपके हाथ में? आपको कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये आपके हाथ में है। इसलिए बिंदास आनंद पूर्वक जिंदगी जीना सीखो। टेंशन लेके मरो मत, घबराओ मत। जो कष्ट आए, संकट आए, फेस करते चलो। उस सिचुएशन को हैंडल करते चलो। घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि जो हो रहा है कहीं ना कहीं भगवत इच्छा है। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहना सीखिए। आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए जब कुछ है ही नहीं तो हम किसी बात की टेंशन लें क्यों? बेटी का विवाह कब होगा? जब समय। आप कर्म, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म ना करें, कर्म करते रहिए, प्रयास करते रहिए। बेटी का विवाह जब होगा, हो जाएगा। आप अच्छा लड़का ढूंढते रहिए, टेंशन नहीं लेना। अरे महाराज जी लड़का ही नहीं मिल रहा है, घबरा रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, ये कोई बात नहीं। शांति से ये मान के चलिए, करता धरता भगवान है, जो करेंगे बिहारी जी अच्छा करेंगे। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। कोई एक थप्पड़ भी हमारे गाल पे मारे तो ये मान लेना चाहिए कि ये भी भगवत इच्छा ही। क्या करोगे? भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। पत्ता भी हिल रहा है तो भगवान की इच्छा से हिल रहा है, ये समझिएगा। अब आप फिर सवाल करेंगे कि फिर जो लोग चोरी करता है तो क्या वो भी भगवान की इच्छा है? हाँ, वो भी भगवान की इच्छा है। क्योंकि जब वो चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो उसको दंड मिलेगा। दंड क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य में दंड का विधान था, तो वो वैसी जैसी होनी होगी वैसी करेगा। भगवान बुद्धि मति गति वैसी बना देते हैं। जो होना होता है तब मति गति भगवान वैसा ही हम और आपको सोच भी नहीं। हम और आप जो सोचते हैं वह भी कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। हम उतना ही सोच सकते हैं जो भगवान सोचवाएंगे, उतना ही बोल सकते हैं जितना भगवान बुलवाएंगे, उतना ही कर सकते हैं जितना भगवान करवाएंगे। क्योंकि हम कठपुतली हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। आज का आदमी व्यर्थ में टेंशन लेता है, व्यर्थ में परेशान होता है। ये जिंदगी परेशान होने के लिए नहीं मिली, ये जिंदगी मस्त होकर के जीवन जीने के लिए मिली है। खूब बिंदास जियो, आनंद से जियो, प्रसन्न चित्त से जियो। जो हो रहा है उसे भगवत इच्छा मानकर चलते रहो। आनंद के लिए जीवन मिला है, दुखी होने के लिए जीवन नहीं मिला कि जरा सा संकट आया दुखी होने लग गए, रोने लग गए। अरे जब अच्छा समय आता है आदमी का तो वो जब अच्छा समय आता है तो आदमी उस अच्छे समय को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तो बुरा वक्त आए तो उसे क्यों ना स्वीकार किया जाए। इसलिए हर समय को भगवान की कृपा मानकर, भगवान का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। तो आप बताओ, आप और हम लोग क्या करते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? बताओ मैया, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2 लोगों का, 4 लोगों का, 10 लोगों का? बताओ मैया, ओ मेरी माँ, आप कितने लोगों का पेट भरती हो मैया? आपसे पूछ रहे हैं जो थोड़ी देर पहले आपने जम्हाई ली है। बताओ कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? 10 लोगों का? आप बताओ कितने लोगों का पालन करते हो आप लोग?
दादाजी आप कितने लोगों का पालन करते हो? हम और आप कितने लोगों का पालन करते हैं? मैया बोलो मेरी मां, किसी का भी नहीं। सबके पालनहार कौन है? भगवान। इससे क्या सिद्ध हुआ? हम जन्म क्यों लिए हैं? हम भगवान को प्राप्त करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचारों को प्रकट करने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमारा जन्म हुआ है। पर हम लोग बुरे रास्ते पर चलते हैं, बुरे काम करते हैं। अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते पर चलो और आनंद से जीवन जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये ना सोचा जाए कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, हम तुम्हें खिला रहे हैं। कोई किसी को नहीं खिलाता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का दाना पीना, खाना पीना खाता। एक राजा था। एक राजा ने एक मक्के का दाना लिया, मक्के का एक दाना लिया और दाना लेकर के अपने गुरुजी से बोला। राजा सिंहासन पर बैठ के भरी सभा में राजा ने कहा, गुरुजी बताइए, ये जो मक्के का दाना है, यह दाना आप तो सब कुछ